सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम चैप्टर नंबर 11 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का पार्ट 7 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, अभी तक हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलिनेशन को कवर कर चुके हैं। पॉलिनेशन में हमने पढ़ा था कि एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स का पहुंचना ही कहलाता है पॉलिनेशन। फिर हमने पढ़ा था कि पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन ये है कि एक कंप्लीट फ्लावर है, उसी में एंथर्स हैं, उसी में स्टिग्मा है। ये उसी के एंथर से उसी के स्टिग्मा पर अगर पोलन ग्रेन्स पहुंचते हैं तो ये कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है कि सेम काइंड के फ्लावर्स हैं और एक के एंथर से दूसरे के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स पहुंच रहे हैं, ये कहलाता है पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, जब पॉलिनेशन हो गया यानी कि आफ्टर सक्सेसफुली पॉलिनेशन द स्टिग्मा सीक्रेट्स न्यूट्रिएंट्स। जब सक्सेसफुली पॉलिनेशन हो गया यानी कि एंथर से स्टिग्मा तक, चाहे क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू चाहे सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू, पोलन ग्रेन्स जो है वो पहुंच चुके हैं, स्टिग्मा तक पहुंच चुके हैं, तो स्टिग्मा जो है वो न्यूट्रिएंट्स सीक्रेट करना स्टार्ट कर देगा। द पोलन ग्रेन्स एब्सॉर्ब दीज न्यूट्रिएंट्स एंड स्टार्ट ग्रोइंग। जो पोलन ग्रेन्स हैं यानी जो मेल सेल हैं वो इन न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करेंगे। ठीक है, इन न्यूट्रिएंट्स को अपने पास एब्सॉर्ब करेंगे और वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये स्टिग्मा वाला पार्ट है, ये आपको यहाँ पे पोलन ग्रेन्स जो है वो पहुंच चुके हैं। तो ये पोलन ग्रेन्स जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि इनमें पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर रही है। द पोलन ट्यूब कीप्स ग्रोइंग, a thin tube grows out of the pollen grain। जो पोलन ग्रेन्स हैं उनमें एक ट्यूब जो है, पतली सी ट्यूब ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगी। द पोलन ट्यूब कीप्स रीचिंग टिल इट रीचेस द ओव्यूल इनसाइड द ओवरी एंड एंटर्स इट। जो पोलन ट्यूब्स जो है यानी जो पोलन ट्यूब है ये आपको दिखाई दे रही है, ये बराबर ग्रो करती रहेगी और ये ग्रो करते करते ये ओव्यूल तक पहुंच जाएगी। ठीक है, और यानी कि ओवरी तक पहुंचेगी और ओवरी में जो है ओव्यूल में एंटर कर जाएगी। टिल इट रीचेस द ओव्यूल इनसाइड द ओवरी एंड एंटर्स इट, यानी कि ये ओवरी तक पहुंचेगी और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वहां उसके अंदर एंटर कर जाएगी। द मेल गैमेट्स इज कैरिड इनसाइड द पोलन ट्यूब। और जो पोलन ट्यूब है इनके अंदर मेल गैमेट्स है यानी पोलन ग्रेन्स है। वंस द पोलन ट्यूब रीच द ओव्यूल, जब ये पोलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल तक पहुंच जाएंगे, द मेल गैमेट्स फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट्स। जो मेल गैमेट्स है यानी पोलन ग्रेन्स जो है वो फीमेल गैमेट्स यहाँ पे जो एग्स है इनके साथ फ्यूज कर जाएंगे और इसी प्रोसेस को हम यानी कि फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और यही प्रोसेस यानी जिसमें कि मेल गैमेट्स जो है फीमेल गैमेट्स से फ्यूज कर रहा है, यही कहलाता है फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल है, क्या बोला इन्होंने कि पॉलिनेशन हो गया तो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ग्रो करना स्टार्ट हो गए, यानी उनके अंदर एक पोलन ट्यूब जो है पतली सी ट्यूब वो ग्रो करना स्टार्ट हो गई। ग्रो करते वो ओवरी तक पहुंची, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स में वहां पे एंटर कर गई। उस पोलन ट्यूब के अंदर पोलन ग्रेन्स हैं वो ओव्यूल के अंदर गए, ओव्यूल में जो एग्स हैं यानी फीमेल गैमेट्स जो है वहां पे गए और मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज हुए, इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, zygote is formed after fertilization takes place। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद ये जो है यहाँ पे एक जाइगोट बन जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप ये जो स्लाइड है, ये जो जिफ है, आप उसको गौर से देखिए, आपको इसमें सारी बातें कवर हो जाएंगी। देखिए, ये पोलन ग्रेन्स पहुंचे स्टिग्मा तक। ओके, देखिए ये पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है, ग्रो करते ये कहाँ पे पहुंची, ओवरी में पहुंची और ओवरी के अंदर जो फीमेल गैमेट्स हैं उनके साथ इन्होंने फ्यूज किया ओव्यूल्स के। ओवरी स्वेल अप एज सीड्स राइपन। ठीक है, और जो ओवरी है अब उसके बाद का प्रोसेस आगे होगा। अभी तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन आपको दिखाया गया। चलिए, अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक एक्सरसाइज है, इसको हम कवर कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरिड आउट ओनली इन, अभी पढ़ा है, फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। स्टेमन या फिर स्टेम्स एंड पिस्टिल या फिर रूट्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। हम सभी को पता है कि स्टेमन एंड पिस्टिल ये जो है ये प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं।
स्टेमेंस ये पिस्टिल्स आर मेड ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। बताइए, पिस्टिल के अंदर आपको स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी दिखता है या फिर स्टेमेन में? हम सभी को पता है कि पिस्टिल्स के अंदर यानी पिस्टिल जो फीमेल पार्ट है उसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। फोर्थ वाला है इन सेल्फ पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन, पोलिंग ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथल्स टू वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। अभी अभी पढ़ा है, ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन में कि एक ही तरह के फूल हैं लेकिन उस एक की एंथर से दूसरे के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स जो पहुंचते हैं या जो ट्रांसफर होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। फिफ्थ है विंड या इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर ब्राइटली कलर्ड एंड हैव नेक्टर। बिल्कुल, इसका भी हमें पता ही होना चाहिए कि इंसेक्ट्स जो हैं उन्हीं फ्लावर्स के पर अट्रैक्ट होंगे, यानी फ्लावर्स से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे जिनके पास ज्यादा नेक्टर होगा, है ना, यानी जिनमें ज्यादा फूलों का रस होगा और जो जिनके पेटल्स जो होंगे वो ब्राइटली कलर्ड होंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब जो है हमारा जो फूल है वो उसके अंदर फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी इनलार्जेस टू फॉर्म द फ्रूट। फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो ओवरी है, ठीक है, ओवरी के अंदर ही पहुंचे थे मेल गैमेट्स, ओव्यूल्स के साथ उन्होंने वहां पे फीमेल गैमेट्स के साथ उन्होंने वो फ्यूज हुए, ठीक है, वहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ। तो जो ओवरी है, ठीक है, ओवरी वाला जो पार्ट है ये ग्रो करना स्टार्ट हो गया, यानी ये इलाज करेगा और ये इलाज करके एक फ्रूट बन जाएगा, ठीक है। द वॉल्स ऑफ द ओवरी बिकम्स द फ्रूट वॉल। जो ओवरी की वाल है वो फ्रूट वॉल बन जाएगी और जो ओव्यूल्स हैं वो सीड्स बन जाएंगे। ओके, याद रखिएगा, जो ओवरी है वो हो गई आपकी, वो जो ओवरी है वो फ्रूट वॉल बन गई, ओवरी जो है वो फ्रूट बन गई और जो ओवरी की वॉल है वो बन गई आपकी फ्रूट वॉल और जो ओव्यूल्स हैं वो बन गए सीड्स। अब फ्रूट में है वन और मोर सीड्स। जाहिर सी बात है, किसी फल में ज्यादा सीड होते हैं, किसी में कम सीड, यानी सीड एक ही सीड होती है। और जो उनके पेटल्स, सेपल्स एंड अदर पार्ट्स हैं वो फ्लावर के, वो यूजुअली ड्राई अप एंड फॉल ऑफ। जो पेटल्स होते हैं, जो उनकी पंखुड़ियां होती है, जो सेपल्स होते हैं और जो उनके दूसरे पार्ट्स होते हैं वो फ्लावर के अंदर से वो ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं और गिर जाते हैं। ओके, आई होप ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो ओवरी है, ओवरी तो बन गई आपकी फ्रूट, ओवरी की जो वाल थी वो बन गई फ्रूट वाल, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इसके अंदर ये आपके जो ओवरी की वाल है ये बन गई फ्रूट वाल और जो ओवरी है वो बन गई आपकी फ्रूट। ये वाली जो पार्ट है ये आपका ओवरी वाला पार्ट है, ये बन गया फ्रूट और जो ओव्यूल्स वाला पार्ट था वो बन गया आपका सीड्स। ओके, चलिए। The fruit is the seed-bearing part of the ripened ovary of the flowering plant. और है यहाँ पे, ओके, जो फ्रूट होता है वो सीड का ही पार्ट, यानी जो फल होता है वो बीज का ही पार्ट होता है, या फिर ये है कि वो फ्लावरिंग प्लांट की जो ओवरी है वो परिपक्व ओवरी होती है। समझ में आई? मतलब जो बात इन्होंने अभी पहले बोली कि जो एक फ्लावर है उसकी जो ओवरी है जब वो परिपक्व हो जाती है, यानी जब वो राइप हो जाती है, जब वो मेच्योर हो जाती है तो वो फ्रूट वही होता है, ठीक है। फ्रूट कोई अलग से चीज नहीं है, ओवरी वो फ्रूट बन जाता है और जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स बन जाते हैं। द सीड इज द राइपेंड ओव्यूल विच कंटेन्स एन एम्ब्रियो एंड कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव कोट। और जो सीड होती है वो ओव्यूल यानी ओव्यूल ही का राइपेंड पार्ट होती है, यानी जब ओव्यूल जो होते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं तो वही सीड्स बन जाते हैं। और उसके अंदर, सीड के अंदर एक एम्ब्रियो होता है, यानी कि सीड जो है, सीड के अंदर एक बेबी प्लांट पहले से मौजूद होता है, एक एम्ब्रियो होता है और वो जो होता है वो एक प्रोटेक्टिव कोट से ढकी हुई होती है, ठीक है। जो एम्ब्रियो होता है वो एक प्रोटेक्टिव कोट से कवर रहता है। द प्रोसेस बाय विच द एम्ब्रियो इन द सीड्स बिकम एक्टिव एंड बिगिंस टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। अब जो एम्ब्रियो है, यानी अब यहाँ पे ये बता रहे हैं, अब यहाँ पे सीड से एक न्यू प्लांट ग्रो करवाना है। तो जब आप सीड को सॉइल के अंदर डालोगे और उसके बाद जब उसको वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी और जब वो ग्रो करनी स्टार्ट होगी, यानी कि जो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है ना, जब वो एक्टिव हो जाएगा और वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा और वो नया प्लांट जब वो नया प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन, राइट। When you see has matured and stable conditions of air,
वाटर एंड टेम्परेचर आर अवेलेबल इट जर्मिनेट्स। यानी कि जब आप सीड के अंदर, जब आप सीड को आप जब मेच्योर देखोगे और उसके बाद उस पर सुटेबल कंडीशंस आ जाएंगी, यानी जो सीड को ग्रो करने के लिए जो सुटेबल कंडीशंस होनी चाहिए, जितनी उसको एयर, वाटर एंड टेम्परेचर की ज़रूरत है, जब वो उसको मिल जाती है तो वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है, यानी वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। अदरवाइज इट लाइज इनएक्टिव टिल कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन बिकम फेवरेबल। वरना ये होता है कि वो जब तक कि उसके पास फेवरेबल कंडीशंस नहीं आती, वो अपना इनएक्टिव मोड में ही रहता है, वो एक्टिव नहीं होता है ना। कभी कभी हम लोग बीज डालते हैं तो ज़्यादा टाइम तो ऐसा होता है कि हमारी बीज एक्टिव ही नहीं हो पाती, यानी उसमें से फ्लावर ही नहीं निकल पाता है, क्योंकि हमने उनके लिए जितनी उनको फेवरेबल कंडीशंस चाहिए, जो जितनी मात्रा में उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हम नहीं दे पाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ौरन से वो एक्टिव हो जाती है, राइट। चलिए, यहाँ पे दिखाया जा रहा है एक जर्मिनेशन का प्रोसेस, जिसमें आपको एक सीड से आपको एक न्यू प्लांट ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। द सीड एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेट्स। ये जो सीड है इसने वाटर को एब्जॉर्ब किया जो सॉइल में था, और उसके बाद ये स्वेल करना स्टार्ट हो गई। द यंग फ्रूट ग्रोज डाउन इनटू द सॉइल। और जो यंग फ्रूट होता है वो सॉइल के अंदर ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। रूट हेयर्स डेवलप, दिस एनेबल द सीड टू टेक द मोर वाटर एंड मिनरल्स। और जो रूट हेयर्स हैं वो डेवलप करना स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए। और द यंग शूट ग्रोज थ्रू द सॉइल एंड डेवलप्स लीव्स। और जो यंग शूट है वो ऊपर से डेवलप करना स्टार्ट हो गई, है ना। ये एक जर्मिनेशन का प्रोसेस है कि एक सीड से आपको देखिए, एक सीड है, इसके अंदर से एक न्यू प्लांट ग्रो कर रहा है, और ये फेवरेबल कंडीशंस में हो रहा है, और यहाँ पे रूट हेयर्स डेवलप हुए, और यहाँ पे जो है एक न्यू प्लांट ग्रो कर गया। ओके, देखिए इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक दिखाया गया है एक एम्ब्रियो की, एक सीड के अंदर एक एम्ब्रियो है। यहाँ पे एक बेबी की तरह दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि बेबी ही होता है, लेकिन बेबी प्लांट होता ही है। कि आप एक सीड के अंदर देखिए कि कैसे उसके अंदर एक एम्ब्रियो है, वो एक बेबी प्लांट बन गया, यहाँ पे रूट्स डेवलप हो गए, और जो है वो ऊपर जा करके यहाँ से शूट्स डेवलप हो गए। ओके, चलिए, आई होप आपको आज का जो लेक्चर है ये आपको पसंद भी आया होगा, आपको समझ में भी आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर मुझसे पूछिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जो 7th क्लास में है ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।